मामू आ गए थे तुम्हारे जॉब से? अरे मुझे क्या पता, मैं तो हलवा देने गया था, दरवाजे से ही देकर वापस आ गया। अब उस घर में एक जवान और खूबसूरत लड़की रहती है, अच्छा तो नहीं लगता कि मैं बार बार उस घर में जाऊं। पप्पू ने कहा तुमसे ऐसा? मामी ने कहा। थैंक यू। एक ही बात है, पूछूंगी। ये भला क्या बात हुई? बिल्कुल। अरे जाने देना अम्मा, तंग कर रहा है और इनका काम ही क्या है, सारा दिन तो ये वहीं गुजारते हैं, इनके जाने पर कौन एतराज कर सकता है। वैसे भी लोग अब इन्हें उनका भाई और मेरा कजन समझने लगे हैं। देखो, अपना कजन भले कह लो लेकिन उनका भाई तो मत कहो। क्या बदतमीजी की बातें कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें देर नहीं हो रही? कॉलेज नहीं जाना क्या? आज देर से जाना है अम्मा, 12 बजे। असफल भाई है ना, छोड़ देंगे। मैं कोई नहीं छोड़ूंगा, मुझे आज काम है। देखा अम्मी अपने भाई को, मेरा कोई काम पड़ जाए तो कैसे बहाने सूझने लगते हैं। हाँ तो तुम वैन पर जाओ ना, और वैसे भी 12 बजे कौन सा कॉलेज होता है? क्लासेस नहीं है आज, मुझे लाइब्रेरी जाना है और तुम मुझे वहां लेकर जाओगे। तुम नहीं, आप। तमीज। छोड़ आएगा। बहस किस बात की कर रहे हो? अम्मी मैं नहीं छोड़ के आऊंगा, मैं बता रहा हूँ मुझे कुछ काम है। और ये रिक्शा भी क्यों नहीं जा रही है? इसे देर से कॉलेज जाने का शौक है ना, तो खुद जाए ना, मैं उसका नौकर हूँ क्या? हाँ बस नौकर तो आप सिर्फ हुरैन के हैं, उनके काम तो बड़े भाग भाग कर करते हैं। मेरे बारे में कोई मुसीबत पड़ जाती है ना। ये हुरैन का नाम बीच में कहां से आ गया? और बताओ, मैंने तुम्हारा कौन सा काम नहीं किया? तो अब तक जो एहसान किए हैं ना, वो भी मत करें, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। शाला, कैसे बच्चों की तरह लड़ते हो तुम दोनों, लगता ही नहीं है बहन भाई हो। मैं सॉरी अम्मी, मैं आप जैसी नहीं हूँ। आप अपनी भाई की बातें बर्दाश्त कर सकती हैं लेकिन मैं नहीं। एक ही तो भाई है हमारा, और वो भी दूसरों के कब्जे में। ये बिल्कुल फुप्पो पे गई है, बता रहा हूं मैं आपको। अपनी फिक्र करें आप। कुछ फायदा नहीं होगा ये सब करने का, पहले घर का कामकाज देख लो। पानी ला के दूं आपको? कोई जरूरत नहीं है, पी सकती हूँ, मेरे हाथ पांव हैं। अम्मी, अगर आप ये सब बातें करने के बजाय दुआ करें तो शायद कोई फायदा हो जाए। मैंने सुना है कि माओ की दुआ जल्दी लगती है ना। चले मैं तो बहू हूं, मेरे लिए ना सही, अपने बेटे के लिए कर लिया करें। तुमसे पूछकर नहीं करूंगी दुआएं मैं, मेरा तो पोर पोर दुआ करता है। मगर लगता है अल्लाह ताला तुमसे ही नाराज है। तुम्हें पता है आज मैं नईमा के घर गई थी, कितनी खुश लग रही थी वो। खैर से उसकी बहू के घर तीसरी बार खुशखबरी है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप नहीं जानती क्या? ये सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में होता है ना। होता है, बेशक अल्लाह ताला के ही हाथ में होता है, लेकिन अल्लाह ताला भी नीयतें देख के नवाजता है। और ये दवा दारू, ये भी तो किसी चिड़िया का नाम है या नहीं? 4 साल हो गए हैं, कुछ होना होता ना तो अब तक हो चुका होता, पर मुझसे अब इंतजार नहीं होता। मान लो कि ये सब तुम्हारे बस का नहीं है, अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि पीछा छोड़ो मेरा, जाओ घर का कोई कामकाज देखो जाकर, जो तुम कर सकती हो ना वो ही कर लो बस। तो मुझे सिर्फ सुफियान के बारे में ही सोचना है। उसकी शादी करूंगी अब मैं, उसे कहूंगी कि पढ़ाई वढ़ाई गई बाढ़ में, बाद में हो गई पढ़ाई। पोते का मुंह देखे बगैर कब्र में नहीं जाना चाहती मैं। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है। जब से ये बांझ जादूगरनी ब्याह कर आई है ना, हमारे तो नसीब ही फूट के रह गए। कभी जो सुख का सांस लेने दे ये लड़की। अच्छा बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? तो क्या तुम नहीं जानती हो? तुमसे सुनना चाहती हूँ, प्लीज बताओ ना। अब मैं इस बात का क्या जवाब दूं? बस इतना कह सकता हूं कि तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि बयान नहीं कर सकता। मैं कैसे मानूं? क्यों? कोई शक है तुम्हें? शक तो नहीं है, बस वैसे ही। तुम्हारी हर बात ऐसे ही वैसे ही पर खत्म क्यों हो जाती है? छुपाती क्यों हो हूर?
जो बात दिल में है वो कह दिया कर। बस मुझे शर्म आती है। वैसे ही नहीं कहती। फिर वही बात किया करो हुरैन, ताकि लोग तुम्हें समझ सकें। कुछ बातें समझने की होती हैं, कहने की नहीं। पता है इसका क्या मतलब? कि तुम अब तक मुझे समझे ही नहीं हो।